ठीक है। ट्रायल सस्पेंस का अकाउंट खोलने का लॉजिक क्या है, ट्रायल बैलेंस को टैली करना उसका काम नहीं है, उसका काम है हमारे पास टाइम कम था, उसमें डिले ना हो, उसमें टाइम हमारा सेव हो, टाइम हमारा वेस्ट ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को खोला जाता है। ठीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस यूनिट करें, कंसेप्ट नंबर क्लोजिंग स्टॉक। यस, कौन से साल की बात कर रहा हूं, 25-26। ठीक है। परचेज गुड्स कितने के किए मोहित मैंने, लेट्स सपोज 5 लाख रुपीज। 5 लाख के पूरे साल में मैंने गुड्स क्या किए, परचेज किए। ठीक है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ दैट, जल्दी से बताओ। एक बार के लिए मान लो कैश में है या बैंक से है, कुछ क्रेडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं, तो हम क्या करते हैं, कैश या बैंक, कितने रुपए से, इकतीस मार्च 2026 को मेरे पास क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कितने रुपए का बचा हुआ है, लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का। नेट एक्सपेंस कितना हो गया मेरा, नेट एक्सपेंस बोलो परचेज पे कितना हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, इतना बोलना ठीक रहेगा, नहीं बोलना ठीक रहेगा, परचेज इज माई एक्सपेंस फ्रॉम द डे फर्स्ट। 5 लाख का खर्चा किया, 1 लाख का स्टॉक बच गया, तो खर्चा तो पूरे साल में एक्चुअल 4 लाख हुआ। जनरल एंट्री क्या करोगे, बोलो, मैंने करवाई थी, लॉजिक स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए से, सॉरी ठीक है। अब परचेज में मेरा नेट 4 लाख आ गया। अब मेरा यहाँ से लॉजिक समझना, यहाँ तक समझ में आ गया, पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट। अब मेरा ट्रायल बैलेंस में लॉजिक समझना, ट्रायल बैलेंस में ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों करवाई है। ठीक है, देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाओ, बोलो परचेज कौन सा अकाउंट है मेरा, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट परचेज वैसे क्या है मेरा, तो क्या होएगा परचेज का बैलेंस, डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक मेरा क्या है, एसेट्स का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। अब मुझे आप बताओ, आप अगर मुझे सही समझ सके बता गए तो मैं समझ जाऊंगा आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। एक ही कंसेप्ट ऐसा जिसमें स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं, बहुत अच्छे से करेंगे इस कंसेप्ट को, बहुत इजी कंसेप्ट है। यस, यश बताओ कितने परचेज डालूं, ये तो आपको पता चल गया डेबिट साइड डलेगी, कितने रुपए की परचेज डालूं, मेरे को सुन नहीं रहा, बोलो। 4 लाख, तुम बोलो पारस। हाँ परचेज बोलो कितने रुपए की डालूं, 4 लाख की डालूं या पूरे साल की 5 लाख की डालूं, 4 लाख वाले बोलो कौन कौन, 4 लाख वाले, सारे 4 लाख वाले, इसको क्या बोला जाएगा फिर, परचेज तो मेरी टोटल कितनी थी, इसको बोला जाएगा एडजस्टेड परचेज। सिर्फ ये चीज समझ लेना कि आप अगर आपने यहाँ पे 4 लाख डालना है तो क्या कर बोला जाएगा इसको, एडजस्टेड परचेज। और इसको क्लोजिंग स्टॉक को क्या होगा, मेरा एसेट्स। अगर क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग इन माय ट्रायल बैलेंस देन परचेज बैलेंस शुड ऑलवेज बी एडजस्टेड परचेज। अगर सर हम तो यहाँ पे डालेंगे प्रॉपर परचेज, पूरे साल का तो हमारा 5 लाख हुआ था स्टार्टिंग में,
अगर आपको बेटा यहाँ 5 लाख डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक हटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल बैलेंस तो 6 लाख आ गया, जबकि 6 तो था ही नहीं। मेरी बात समझो। या फिर एडजस्टेड परचेज 4 लाख की डालो, नहीं तो पूरी परचेज 5 लाख की डाल दो, क्लोजिंग स्टॉक मत दिखाओ। दोनों चीज समझ में आ गई? लिखो यहीं पे नोट लिखो। इफ क्लोजिंग स्टॉक already coming in trial balance, then the purchase balance should always be adjusted ठीक है। इफ क्लोजिंग स्टॉक कमिंग इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर आपको अलग से दिखा रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू ट्रीट क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज रीजन बताओ, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन, यस, इसी के साथ मेरा ये यूनिट भी खत्म। नेक्स्ट करेंगे यूनिट 4 सब्सिडरी कल की क्लास में, एक इसके सम्स कर लेते हैं। वो छोटे छोटे यूनिट्स है, सब्सिडरी मेरा 1 या 2 क्लास में है, कैश बुक मेरा 1 या 2 क्लास में है, मतलब इस वीक प्रोबेबली अपना सारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यूनिट 6 को छोड़ के। नेक्स्ट मंडे से यूनिट रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। बढ़िया। हाँ जी, ऑल क्लियर? मोहित कोई डाउट लग रहा है? हो गया? क्या क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट है बच्चों? अगर क्लोजिंग स्टॉक पहले से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड होगा, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो परचेज में से माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए एग्जांपल लिखवाया ऊपर। आनंद समझ में आ गया? क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग मुझे कराओगे। सेकंडों में समझ में आएगा, सेकंडों में। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपके स्टडी मटेरियल का। क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, गिवन बिलो द लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग द बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी मार्च 31 मार्च 2022, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस बाय टोटल अमाउंट मेथड, बाय टोटल अमाउंट मेथड। ऑल राइट, ठीक है। अब बात करें कैश अकाउंट की। यस बोलो, कैश अकाउंट मेरा क्या है? पहले यहां से देखो, रियल अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। टोटल डेबिट बैलेंस बोलो कितने? 35,500। क्या है इसका? क्रेडिट बैलेंस टोटल मेथड बोले, क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस बीडी को छोड़ के 35,500 माइनस 7500 करो, 28,000 हो गया। वेरी गुड। टोटल में तो दोनों लिखते हैं, बैलेंस में तो अलग अलग लिखते हैं। डेबिट मेरा 35,500, क्रेडिट मेरा 28,000। ये देखो, अब क्या कराऊं मैं इसका? देखो ये तो बच्चों से भी मतलब कोई भी कर पाएगा इसको तो, ठीक है। सेकंड करें, कैश टिक करो। फर्नीचर अकाउंट देखो, फर्नीचर क्या है मेरा? एसेट्स है, डेबिट बैलेंस, सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। फर्नीचर बड़ा मेरा 3,000 से, फर्नीचर मेरा क्या आ गया? डेबिट। क्या कोई फर्नीचर कम हुआ? नहीं सर, ये तो बैलेंस आ गया, नहीं तो लिखना ही नहीं हमने टोटल में। तो 3,000 सिर्फ फर्नीचर का। सैलरी मेरी क्या है? नॉमिनल एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो
ये तो लिखना ही नहीं होता। 2500 सैलरी आ गई, 25 और 3000 हो जाएगा पूरा सम। ये देखो कर लोगे पूरा सम? होमवर्क दे दूं? पक्का? चलो ठीक है। सेम इलस्ट्रेशन बताया गया, कहता बैलेंस मेथड से बता दो। अब बोलो, सेम इलस्ट्रेशन नंबर 1 बैलेंस मेथड से कर दोगे? क्या करना है, इनका डिफरेंस ही तो करना है। 35,500 माइनस 28,000 क्या आ गया? बोलो, हो जाएगा? दोनों होमवर्क दे दूं? ओके। थर्ड आ जाओ। फॉलो फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ट्रेल नहीं होता, ट्रायल होता है, TRIAL। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स 31 मार्च 2022। सबसे पहला क्या बच्चों बोलो? तुमसे मैं पूछूंगा, एक बार सीधा बोलते जाना। कैपिटल मेरा कौन सा बैलेंस है? ट्रेडिशनल अप्रोच से बताओ कौन सा अकाउंट है, मोहित जल्दी बोलो। कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट है? क्या सही बोल रहे हैं? वेरी गुड। बैलेंस क्या होगा इसका मॉडर्न अप्रोच से? अगला बोलो, सेल्स। नॉमिनल अकाउंट बैलेंस क्या है वैसे मेरा? रेवेन्यू क्रेडिट। परचेज मेरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट बैलेंस एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट। समझ में आ रहा है? सेल्स रिटर्न क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्या है मेरा? रेवेन्यू कम हो रहा है, इट मीन्स रेवेन्यू बढ़ता है डेबिट, घट कम हो रहा है तो डेबिट, बढ़ता है तो क्रेडिट। ठीक है, चारों एंट्री समझ में आ गई। डिस्काउंट अलाउड बोलो यश। नॉमिनल अकाउंट है क्या मेरा? ये रेवेन्यू है, अलाउड हुआ है, हमने दिया है, सॉरी। हाँ ओके 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 भाई, ओके ठीक है। एक्सपेंस, एक्सपेंसिस नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस है तो ट्रेड रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट, एसेट्स हैं तो डेबिट। ट्रेड पेबल पर्सनल अकाउंट, एसेट्स है तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बताओ, एक सेकंड के लिए मान के चलें इन्वेस्टमेंट मशीनरी है मेरी, और चीजें फिक्स्ड एसेट्स हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट है। रियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं मेरे? एसेट्स, डेबिट। कैश मेरा क्या है? रियल अकाउंट, एसेट्स, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव नॉमिनल अकाउंट, रिवेन्यू, ऐसे करने। ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त आपको कौन कौन सी अप्रोचेज याद होनी चाहिए? ट्रेडिशनल अप्रोच भी आनी चाहिए एंड मॉडर्न अप्रोच भी आनी चाहिए। इससे आपका 1 सेकंड में ट्रायल बैलेंस बनेगा मेरी इतनी मेहनत से। लास्ट बोलो, इंश्योरेंस पेड क्या है मेरा? नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस। अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मेट बनाना है। देखो इन्होंने ट्रायल बैलेंस ऐसे बनाए, हम ऐसे बना देंगे जो आपको मैंने सिखाया है। सेम वही चीज़ है, कैपिटल, सेल्स, ट्रेड पेबल, इंटरेस्ट, बाकी सारा डेबिट। आंसर में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, ये 4 चीजें मैंने आपको क्रेडिट करवाई, यहाँ भी 4 चीजें देखो ये रही। एक, दो, 3 एंड बना लोगे या मैं करके दिखाऊं? बोलो। करने वाली चीज मैंने कल इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करवाया था, पूरा आधा पौना घंटा देके। करने वाली चीज मैं खुद भी करवा दूंगा, हो जाएगा ये। अब आ जाओ, आप लोग सीए बन गए हो। वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर सिंघानिया आपको आपसे पूछता है मेरे अकाउंट्स को फाइनलाइज कर दो। टिल डेट अभी तक ही हिमसेल्फ रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन, मैं खुद करता था मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर। एज ए बेस ऑफ ऑडिट मिस्टर सिंघानिया ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी। चले, ये मिस्टर सिंघानिया का ट्रायल बैलेंस है बच्चों। ये मिस्टर सिंघानिया का क्या है? ट्रायल बैलेंस। क्या ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड इक्वल होती है क्रेडिट के? होती है। इसमें भी देखो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है। तो मैं यह क्या बोल सकता हूं कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट सिंघानिया ने सही बनाई है? यस या नो? नहीं, सिंघानिया की गलती भी तो कर सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि उसने कोई गलती नहीं करी, पर मैं ये भी नहीं बोल सकता कि उसने कोई गलती करी है अभी तक। मुझे खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, मैं ही गलती निकालूंगा उसकी। पढ़े यहाँ से, सिंघानिया की कैपिटल क्या होगी? मैं सीधा मॉडर्न अप्रोच से करता हूँ, क्रेडिट। इसने क्या किया?
सही किया। सिंघानिया की ड्राइंग क्या होगी? सही किया, दोनों चीजें उसने सही की। लीज होल्ड प्रमाइसेस क्या है मेरे? एसेट्स हैं, डेबिट होंगे, बिल्कुल सही किया। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है सारा? सेल्स मेरी क्या है? रेवेन्यू है, क्रेडिट बिल्कुल सही करा। ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, मैंने कस्टमर से पैसा लेना है, ये कौन है मेरे? ये क्या मैं बोल सकता हूँ उसने गलत किया? मिस्टर सिंघानिया को हमने पकड़ लिया यहाँ पे। परचेज क्या है मेरा? खर्चा है, डेबिट। परचेज रिटर्न, क्रेडिट। इसने क्या किया? दो एंट्री उसने गलत कर दी अभी तक। लोन्स फ्रॉम बैंक मेरी क्या है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट सही किया है। समझ में आ रहा है सारा? ट्रेड पेबल मेरे क्या है? लाइबिलिटी। इसने क्या किया भाई साहब ने? डेबिट कर दिया। क्या कर रहे हो सिंघानिया जी? यू आर डूइंग द रॉन्ग। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है मेरे? खर्चे, सही किया। कैश एट बैंक, बिल्कुल सही किया। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, क्या किया? सिंघानिया द्वारा आपने दो गलती और कर दी। बोलो बोलो, अगली बोलो आनंद। सैलरी एंड वेजेस क्या होंगे जिससे पूछूं? सही किया सिंघानिया ने, ठीक है। इन्वेंट्रीज बोलो क्या करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, क्यों है डेबिट? तुम बोल भी रहा हूँ, जिससे पूछो जरा वो बताना। बोलो क्यों? ओपनिंग है तो क्लोजिंग को अपन डेबिट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्रीज डेबिट होती हैं, बोलो। बिल्कुल सर, पिछले साल का क्या होगा? वो क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग ऑलरेडी डेबिट होगा, तो डेबिट बैलेंस से तो उठ के आएगा ऑटोमेटिकली। डेबिट, कंफ्यूज मत होना जानबूझ के, आपको मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया। ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, है तो अल्टीमेटली मेरा एसेट ना, है तो अल्टीमेटली मेरा एसेट। ऊपर से उठ के मेरा डेबिट बैलेंस क्या होगा? तो ये भाई साहब आपने गलत किया। बोलो बोलो, ठीक है। रेट, रेंट एंड रेट्स क्या है मेरे? एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं? सही किया। सेल रिटर्न्स क्या है बच्चों मेरी? रिवेन्यू क्या हो रहे हैं मेरे? कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो बढ़ते हैं, तो क्रेडिट घटते हैं तो, ये भी उसने गलत किया। सिंघानिया की गलती पकड़ ली हमने। कितनी उसने गलतियां की भाई साहब ने? 1 2 3 4 5 6, बाकी सारा सही है। देखो 6 के 6 चेंज करके बाकी एज इट इज वो आ जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। करना है मैं करा देता हूँ, एज इट इज कॉपी करनी है वाली बात हो जाएगी। ये मत सोचना सर ने आपने होमवर्क ज़्यादा दे दिया, ये सारा डिटेल है, करो। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर आस्क ने फाइनलाइज करना चाहता है, ठीक है। सेम वही चीज, सेम वही चीज, ड्राइंग, ड्राइंग, लीज होल्ड, वर्ड टू वर्ड वही चीज है। देखो सारा, कोई फर्क है? फिगर्स की छोड़ देना, ये वाली चीज बताओ, वर्ड टू वर्ड सेम है पिछले वाले सम की, बट इसमें एक चीज और है। कर लोगे ये चीज? नीचे क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ आ गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ गया। नोट्स में क्या कराया था? इफ क्लोजिंग अकाउंट इज कमिंग ऑन द एडिशनल इंफॉर्मेशन देन परचेज के अंदर ऑलरेडी ऐड होगा। परचेज कहाँ पे मेरी? इस परचेज में मेरा क्या है? ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक ऐड है। मैं दो चीजें कर सकता हूं, या फिर इस परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा दूं, या फिर इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं इग्नोर कर दूं। ज्यादा रेलिवेंट कौन सा रहेगा? इग्नोर करना। अब देखना, इस चीज में कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं किया होगा, हो जाएगा क्लियर कट। इसमें इसने क्या किया? क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर करके चला है। वर्ड टू वर्ड, मैं कह रहा हूं वर्ड टू वर्ड पिछले क्वेश्चन का सेम है, सिर्फ फिगर्स में फर्क होगा। कर लोगे? सिक्स देखो, सिक्स देखें, ट्रायल बैलेंस क्लियर कट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हेलो हेलो, क्वेश्चन में गिवन है ट्रायल बैलेंस। हमने क्या करना है बच्चों? हमने क्या करना है? हमने गलतियां निकालनी है क्वेश्चन में। बोला बिल्डिंग क्या है मेरा? क्या होगा? मशीनरी। व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड्स? रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड हो रही है,
रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैं कोई चीज, मतलब रिटर्न आउटवर्ड मेरे बिजनेस से जा रही है, मतलब सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। परचेज, मैंने पहले परचेज किया था, अब जा रही है, परचेज डेबिट होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्या कर रखा है इसने, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये गलत होगी। बैड डेट्स मेरा खर्चा डेबिट, कैश मेरा एसेट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, इसने क्या कर रखे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? कुछ केसेस में बैंक हमें लोन देता है, एक ओवरड्राफ्ट लिमिट देता है कि इतने तक का सामान हमारा पैसा यूज कर सकते हो। पहली बात है क्या मेरा ये लाइबिलिटी, आपने एसेट क्यों दिखाया हुआ है। क्रेडिटर क्या है मेरे, लाइबिलिटी क्रेडिट, ये भी गलत है। परचेज सही है, कैपिटल क्रेडिट बिल्कुल सही है, फर्नीचर गलत है। क्या होंगे, सेल सही है, डेटर गलत है, क्या होंगे डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट बिल्कुल सही है। इनपुट जीएसटी बोलो, ये तीनों चीजें, इनपुट जीएसटी क्या आएंगे, क्या करवाया था जीएसटी क्लास में, इनपुट जीएसटी मींस द जीएसटी विच द ओनर और प्रोप्राइटर पेड ऑन द परचेज। परचेज पे हमने पैसा दिया है, मतलब अभी हमने गवर्नमेंट से लेना है, इट मींस इट इज माय एसेट, एसेट है तो डेबिट। आउटपुट मतलब सेल पर हमने जीएसटी पे रिसीव हुआ है, मैंने आपको सेल करी, आपने मुझे जीएसटी के साथ सामान दिया, वो मेरे को क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, हैंस इट इज लाइबिलिटी। ये दोनों इधर जाएंगे, ये तीनों इधर आएंगे, बिल्कुल सारा सम हो जाएगा। डिस्कस मैंने सारे सम्स करवा दिए, एक एक सम क्लास में डिस्कस करवा दिया। लास्ट सम में छोटे छोटे दो सम में, एन इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर, हम बोल सकते हैं इसको बचेरे को कुछ नहीं पता था, 10th+1 की कोचिंग करते करते बुक कीपिंग का काम स्टार्ट कर दिया। इसने क्या किया, ट्रायल बैलेंस खुद ड्रॉ किया, क्या इसने ये चीजें सारी सही की है, आप बताओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस, यस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या मुझे लग रहा है इस साल मेरे 20,000 का नुकसान हो जाएगा, लग रहा है मुझे, अभी हुआ नहीं है, तो मैं करंट में एक प्रोविजन बना लूं, कल को मेरा नुकसान होता है तो मेरे पास इतना फंड पड़ा हो कंपनी में, मैं वो सेट असाइड रख लूँ, वो चीज इतना पड़ा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज मेरे को बैड डेट्स में से मैं रिकवरिंग करता रहूंगा। बोलो क्या आएगा, एक और के लिए इसको स्किप करो तो मैं लॉजिक समझाऊंगा। आगे वाले बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, डेबिट गलत है, कैपिटल सही है, ट्रेड पेबल सही है, ट्रेड रिसीवेबल सही है, डिस्काउंट रिसीव गलत है, क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, ये भी गलत है। आगे समझ में, क्या ड्राइंग मेरे डेबिट सही है, ऑफिस फर्नीचर सही है, जनरल एक्सपेंसेस मेरे गलत है, क्या होंगे डेबिट। परचेज सही है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न इनवर्ड्स, सेल रिटर्न, सेल क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न डेबिट, ये भी गलत है। रेंट रेट सही है, सैलरी सही है, सेल सही है, इन्वेंट्री सही है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी एक बार छोड़ो, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कोई डाउट इन दोनों के अलावा। अब प्रोविजंस की बात करते हैं। प्रोविजंस क्या होते हैं, सबसे पहले ऑलरेडी कंपनी एक अमाउंट सेट असाइड रख देती है, मतलब वो कंपनी अपने आप से यूज नहीं कर सकती, कंपनी वो पैसे को उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज करेगी, ठीक है। ये प्रोविजन का एक बार के लिए मतलब समझो, मैं तुम्हें रेक्टिफिकेशन में डिटेल में कराऊंगा, प्रोविजंस के हमने अकाउंट्स बनाएंगे हम, और इन्वेंट्रीज में बहुत अच्छे से करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में करेंगे। एक बार के लिए प्रोविजन समझो क्या है, हमारी लाइबिलिटी, हमने एक स्पेसिफिक आइटम के लिए रखना है, वो चीज हम बिजनेस में यूज नहीं कर सकते, है तो बिजनेस का पार्ट बट हम यूज नहीं कर सकते, मतलब हम उस अमाउंट के लिए लाइबल है। एक बार के लिए ऐसे समझो, डेप्रिसिएशन चैप्टर करेंगे, डिटेल में करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाली चीज, प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स में फाइनल अकाउंट में डिटेल में करवाऊंगा। एक बार के लिए यहां लिख लो, प्रोविजन इज इक्वल टू क्रेडिट लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या हुआ, हम्म,
नहीं 20,000 रुपये आ जाते हैं, पहले बताओ 20,000 रुपये हम नहीं आते तो हम बनाते हैं, आए या नहीं आए बताओ? आ गए वो 20,000, प्रोविजन हमारा अगले साल यूज हो जाएगा। मेरी बात समझो, नहीं आते नहीं, प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? कल को मेरे 20,000 रुपये नहीं आई तो मेरे को मोहित से 20,000 रुपये लेने दें, मुझे लग रहा है मोहित इस साल मेरे 20,000 रुपये खाएगा और लेके भागेगा। मैंने क्या किया, पहले खर्चा क्लेम कर लिया। एक्चुअल में क्या खर्चा हुआ मेरा वो नहीं, मैंने अमाउंट सेट असाइड रख दी, मतलब फ्यूचर में मैंने आपके अगेंस्ट उस चीज को यूज करना है, लाइबिलिटी होगी मेरी। एक बार समझना, आप सच में मेरे 20,000 रुपये खा गए, सच में खा गए, क्या मेरा एक्सपेंस होगा? सच में खाया? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लेम कर चुका हूँ 20,000 रुपये, मैं उसमें से एडजस्ट करता रहूँगा। बट अगर आप मेरे 25,000 रुपये खा गए, लेट्स सपोज 20,000 तो मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ, 5,000 मैं मेरा PNL में डेबिट कर दूंगा। 12,000 रुपये आप मेरे ख्याल सारा का सारा 15,000 तक मैं कोई खर्चा क्लेम नहीं करूंगा, मेरे पास 15,000 तक का बैलेंस पड़ा है, सॉरी 20,000 रुपये तक का बैलेंस पड़ा है मेरा, मैं आराम से आपके उसमें प्रोविजन में यूज कर चुका हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको लाइबिलिटी क्रिएट कर चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सपेंस क्रिएट कर चुका हूँ। नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट चलता रहेगा। जैसे आप समझ में आ गया, प्रोविजन मेरे क्या होंगे, तो ये दोनों चीजें भी राइट होगी। बोलो बोलो, आंसर चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा पूरा आपको ही सम। इसमें क्या आएगा, टोटल करोगे कितने का फर्क आएगा? 1175। ये बैलेंस ज्यादा आएगा, ये बैलेंस इतना कम आएगा, तो बचा हुआ बैलेंस कहाँ जाएगा? समझ में आ रही है क्या चीज ये? बोलो, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल, होमवर्क में है, कर लेना। बट कुछ भी नहीं है, नए कोई नई चीज भी नहीं है, कराने वाली चीज भी नहीं है, ये तो हो जाएगा पूरा चैप्टर 8 के 8 सम। घर पे ढंग से करोगे, मैक्सिमम आधा घंटे का काम है, आधा घंटा भी मैं बहुत बोल गया, अगर आप ढंग से समझोगे तो कुछ नहीं है। उनको यार बेसिक डेबिट क्रेडिट का तो फंडा करना है, कोई इसमें लॉजिक नहीं, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं, ये तीनों चीजें बिल्कुल नहीं है। कल वाली क्लास थोड़ी सी कंसेप्चुअल थी, हमने वो पढ़ा था लेजर्स में कैसे पोस्टिंग करते हैं, कैसे उसको डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के एंट्री, इसमें तो वो भी नहीं करना। हो जाएगा 8 के 8 सम दे दूं, बिल्कुल सिंपल। कल की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप मेरे से पूछ लेना, क्लास में डील सारे सम करवा दूंगा मैं होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।